जय किसान जय संविधान, लेकिन दोनों पर हैं सवालिया निशान। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आज हमने देश में ये नज़ारा देखा कि पंजाब के किसान, राजस्थान के किसान, हरियाणा के भी किसान दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन दिल्ली को बिल्कुल किले की तरह से घेर लिया गया और उनको आने से रोका गया। हरियाणा के अंबाला के आगे उनको नहीं बढ़ने दिया गया, दूसरे इलाके भी सील कर दिए गए और रोकने के लिए पुलिस का बंदोबस्त बड़ा भारी था। उन पर पानी की मजबूत बौछारें की गईं, उन पर आंसू गैस छोड़ना पड़ा और लोगों ने भी, किसानों की तरफ से जो आंदोलन हो रहा था, उन्होंने जो बैरिकेड थे उठा करके पुलों से नदी की तरफ फेंक दिए। इतना उग्र उनका कूच था दिल्ली की तरफ आने के लिए। लंबा आंदोलन था ये। उसके बाद कल्मिनेट करने के लिए वो दिल्ली आके अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन सारे दरवाजे बंद और वो दिल्ली अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज संविधान दिवस है और प्रावधान है कि हर इंसान अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो जब आज पुलिस से पूछा गया कि आप आंदोलनकारियों को क्यों रोक रहे हैं, तो जवाब था कि पैंडेमिक के कारण प्रावधान है, गैर कानूनी है आपका इकट्ठा होना, आप नहीं जा सकते दिल्ली की तरफ। तो लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि लेकिन अभी 2 दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने अपने इलाके में रैली की थी, हरियाणा में जो उप मुख्यमंत्री हैं, और मास्क भी नहीं था वहां पर, तब ये पैंडेमिक वाला कानून कहाँ गया था? दूसरा दृश्य देखिए कलकत्ता में। वहां पर बीजेपी, चूंकि रूलिंग पार्टी की तरफ से हरियाणा में भी यही कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत करिए, और वहां पर बंगाल में बीजेपी खुद ही प्रोटेस्ट कर रही है, वहां पैंडेमिक का कानून लागू नहीं होता। कोलकाता का दूसरा दृश्य और केरला का तीसरा दृश्य देखिए कि लेफ्ट पार्टियों की जो संगठन है, ट्रेड यूनियंस हैं, आज उनकी तरफ से भी भारत बंद का कॉल दिया गया है और वो मजदूर कानूनों के खिलाफ दिया गया है। तो तरह तरह के प्रतिरोध आज भारत में देखने को मिले हैं, लेकिन कहीं पर संविधान का हवाला है, कहीं संविधान का उल्लंघन है। मूल बात यह है कि आप अपनी असहमति, अपना प्रतिरोध, अपना विरोध दर्ज नहीं करा सकते। किसानों की मांग पुरानी है, बड़ी सिंपल है कि आपने जो 3 कानून पास किए हैं इनको वापस लीजिए, हमारी बातों को सुनिए। आज जब ये आंदोलन बढ़ गया और दिल्ली की तरफ कूच कर गया, तब कुछ कोशिश हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, आप उपलब्ध नहीं हैं, आप किसानों को मत भड़काइए। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये कानून बिल्कुल गलत है, इनको वापस लीजिए, किसानों का प्रतिरोध क्यों नहीं करने दे रहे। और उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि किसान आंदोलित न हो, आए हमसे बात कर लें। प्रश्न ये है कि वो तो बात करना चाहते थे, लेकिन अभी तक आपने सुनवाई नहीं की उनकी। प्रश्न ये है कि जब वो हरियाणा की तरफ आने लग गए, दिल्ली की तरफ आने लग गए, तो रूलिंग पार्टी का ये सरदर्द हुआ कि अब पंजाब से आंदोलित किसान यहां आ रहा है तो इसको किसी तरीके से रोक दो, ये नेशनल सुर्खियां न बन पाए। तो ये तरीका तो किसी को भी ठीक नहीं लगेगा और किसान इस बात पर नाराज हैं कि सर्दी में उन पर पानी की बौछार अब आप कर रहे हैं। इसके पहले वो आपसे बात करना चाहते थे तो आपने बात नहीं की। आपको ये तो पता ही है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा जो किसानों का है बड़ा सिंपल है कि ये जो कानून है इससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला, उनको उपज की सही कीमत नहीं मिलने वाली। और आप जो कहते हैं कि एमएसपी जारी रहेगा तो उसको कानूनी तौर पर कह दीजिए ना, तो हम उससे आश्वस्त हो जाएंगे। सरकार की तरफ से ये बार बार दोहराया जा रहा है कि आप एमएसपी की चिंता मत करिए, बाकी चीजों के लिए तो कानून बन गया है। किसके लिए कानून बना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है, एपीएमसी को खत्म कर दिया जाएगा, सामूहिक खेती को हम बढ़ावा देंगे, और बहुत सारी बातें कही गई हैं कि इससे किसानों का उद्धार होगा। ध्यान दीजिएगा कि कोविड के पीरियड में देश को मंदी से बचाने में किसानों का रोल था। यही किसान माइग्रेंट के रूप में वापस जा रहे थे। इनकी आमदनी कितनी है पूरे साल की? जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन है उनकी आमदनी है 1,20,000 से कम। जिनके पास छोटी जोत है उनकी आमदनी है महीने के 5,000 रुपए। ठीक है, अभी 6,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए गए हैं कोविड के पीरियड में, लेकिन ये उनकी पूरी इनकम का बहुत मामूली सा परसेंटेज है। तो किसानों को ये डर लग रहा है कि अभी जो कानून बने हैं ये उनके खिलाफ जाने वाले हैं और सरकार उनको आश्वस्त नहीं कर पा रही है। इसीलिए आंदोलन दिल्ली की दहलीज पर आकर के इकट्ठा हो गया है। ताकत से इस आंदोलन को, इस घटनाक्रम को दबाया जा सकता है, लेकिन किसानों की बात यहां रुक जाएगी ऐसा लगता नहीं है और इस पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह से हैंडल करने से बात बनती नहीं है।